नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा आपका स्वागत करती हूं पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं राज्य दिल्ली से। आतिशी बोली, हमने हरियाणा से पानी देने की अपील की, चंडीगढ़ में अधिकारी करेंगे बातचीत। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। कई इलाकों में दिल्ली वासियों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आपातकालीन बैठक बुलाई। आतिशी ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी की कमी बरकरार है। दिल्ली में पानी की सप्लाई में लगातार कमी बनी हुई है। यमुना अपर बोर्ड की बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। आतिशी ने आगे कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जो संभव होगा वो मदद करेंगे। अभी कुछ डॉक्यूमेंट अपर यमुना बोर्ड को हिमाचल ने देने हैं। हमने हरियाणा से कहा कि थोड़ा पानी अगर वो दे सकते हैं तो बेहतर होगा। कल दिल्ली के सरकार के अधिकारी चंडीगढ़ जाकर इस मुद्दे पर बात करेंगे। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, दिल्ली मेट्रो के 11 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगेंगे स्टील के बैरिकेड। डीएमआरसी का बड़ा फैसला। दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर अक्सर सुसाइड की घटनाएं होती रहती हैं। अब इस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। डीएमआरसी 3 कॉरिडोर के 11 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर लगभग 4.78 करोड़ की लागत से स्टील बैरिकेड लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने वाली है। टेंडर आवंटन के बाद 6 महीने में ये कार्य पूरा करने का लक्ष्य होगा। रुक करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में नई पहल की शुरुआत। भक्त कर रहे महाकालेश्वर और माता वैष्णो देवी जैसे दर्शन। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विश्व भर से भक्तों को आकर्षित करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर ने भक्तों के लिए वर्चुअल रियलिटी दर्शन की शुरुआत हो चुकी है। यहां आने वाले भक्तों ने मंदिर की आरती देखी। काशी विश्वनाथ मंदिर में देश के कोने कोने से भक्त यहां पहुंचते हैं। गर्मी से बचने के लिए ये तरीका बेहद कारगर है। यूपी की अगली बड़ी खबर आ रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी। 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अखिलेश यादव ने अभी से कस ली है कमर। पासा पलटने के लिए प्लान है तैयार। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। यूपी में जीत के बाद अखिलेश यादव अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य पाने के लिए सभी को अपनी भाषा ठीक रखनी है। वहीं भाजपाइयों के लिए कहा कि उनकी नींद उड़ी हुई है। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। जो अधिकारी नहीं सुनता मुझे बताएं। विधानसभा चुनाव में जुटे सीएम नायब सिंह सैनी बोले, प्लॉट खरीदने के लिए देंगे 1-1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब विधानसभा चुनाव में जुट गए हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीएम सैनी शनिवार को त्रिदेव सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने के निर्देश दिए। जिन गांव में सरकारी जमीन नहीं है उनके गांव के गरीब लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे ताकि वह उससे 100 गज का प्लॉट खरीद सकें। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, 9.5 लाख लोगों को राहत। हरियाणा में 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क माफ। हरियाणा सरकार ने बिजली के करीब 9.5 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क माफ करने का फैसला किया है। बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि अगले बिल में मासिक शुल्क जुड़कर नहीं आएगा। सरकार ने यह फैसला उस वक्त लागू किया है जब लोकसभा के नतीजे सरकार के उम्मीद के विपरीत आए हैं। अगली खबर की ओर रुख करते बता दें, पंजाब लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुआ भारी नुकसान। क्या फिर गठजोड़ की राह पर है शायद और बीजेपी? पंजाब में लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। भाजपा के रवनीत बिट्टू ने अपने बयान से ये साबित कर दिया है कि एक बार फिर भाजपा और शायद फिर से गठबंधन की राह पर हैं। इन संसदीय चुनाव में किसानों की नाराजगी के कारण भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पार्टी हर हालत में इसे सुधारना चाहती है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, बिजली दर बढ़ाना पंजाबियों के साथ भद्दा मजाक। आप सरकार पर जम के भड़के सुप्रीम बादल।
शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने आप सरकार पर जमकर हमला बोला। सुखबीर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताना चाहिए कि उन्होंने बदलाव के नाम पर पंजाबियों को धोखा क्यों दिया, वो भी ऐसे समय जब गर्मी की वजह से बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। बादल ने आगे कहा कि पंजाब की जनता के साथ बुरा हो रहा है। अगली खबर आ रही है हिमाचल से, जहां हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। इन 2 सीटों पर बाहरी नेताओं की एंट्री कर सकती है कांग्रेस। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। जल्दी कांग्रेस टिकटों का ऐलान कर सकती है। कांग्रेस नालागढ़ और देहरा में किसी बाहरी की एंट्री करवाकर चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसको लेकर टिकट की दौड़ में शामिल पार्टी के एक कुनबे में हलचल ज्यादा बढ़ी हुई है। यदि ऐसा होता है तो चुनाव के पूरे समीकरण ही बदल सकते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, पार्टी हाईकमान से मिले सीएम सुक्खू को कमान। 3 नामों पर हुई चर्चा, अगले सप्ताह करेंगे घोषणा। भारतीय जनता पार्टी के बाद अब जल्द ही कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी हाईकमान के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि 3 नामों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस अगले सप्ताह पार्टी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएगी। रुक करते हैं राज्य उत्तराखंड की ओर। देश के कोने कोने से पहुंचे भक्त सुबह 5:30 बजे से 3 किलोमीटर लंबी कतार में लगे रहे। बाबा के जयकारों से गूंजा कैची धाम। कैची धाम मेला 2024 सुबह 5:30 बजे मंदिर का मुख्य द्वार खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं ने बाबा नीम करौरी के जयकारों के साथ बाबा के दर पर मत्था टेका। कैची धाम के 70वें स्थापना दिवस पर बाबा भक्तों का हुजूम उमड़ा। देश के कोने कोने से बाबा भक्त कैची धाम पहुंचे। पुलिस प्रशासन, मंदिर प्रबंधन समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से ड्यूटी में डटे रहे। दूसरी खबर की ओर रुख करते बता दें, नैनीताल में बड़ी गर्मी, पारा 33 डिग्री पार। नैनी झील का जल स्तर सामान्य से 5 फीट नीचे पहुंचा। नैनीताल में पारा आसमान चढ़ने को आतुर है। शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वरिष्ठ वायुमंडलीय विज्ञानी डॉक्टर नरेंद्र सिंह के अनुसार नगर में अत्यधिक वाहन व जंगलों की आग ने प्रदूषण बढ़ाया है, जिस कारण तापमान में वृद्धि हो चली है। इधर नैनी झील में झील का जल स्तर सामान्य से 5 फीट नीचे पहुंच गया है। रुक करते हैं अगले राज्य मध्य प्रदेश की ओर। राधा रानी को लेकर मेरा वीडियो काट छाट कर बहु प्रसारित किया गया। विवादित प्रसंग विवाद पर बोले पंडित प्रदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो इन दिनों बहु प्रसारित है, जिसमें दिखाया गया है कि वे राधा रानी को लेकर कोई बात कह रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद उठा। यहां तक कि वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने भी आक्रोश जताया था। गुरुवार देर शाम को पंडित प्रदीप मिश्रा कथा स्थल के समीप स्थित बड़वा कस्बे में दादा दरबार आश्रम पहुंचे और इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित बयानों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राधा रानी को लेकर उनके पुराने वीडियो को काट छाट कर बहु प्रसारित किया गया। संत प्रेमानंद महाराज को सहज संत बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज के पास वीडियो गया होगा, किसी ने उनके ऊपर कुछ बोला होगा तो उन्हें क्रोध आया होगा। उनके चरणों में साधुवाद है, दंडवत है, प्रणाम है। ब्रजवासियों के चरणों में नमन है, राधा रानी के चरणों में नमन है। हमारा शीश सदा उनके चरणों में झुका हुआ है। अगली खबर है, जहां जल स्रोतों के संरक्षण का अभियान हमेशा जारी रहे। सीएम मोहन यादव बोले, मिशन को सभी जीवन भर करें धारण। मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि सभी 55 जिलों में जिला, तहसील, पंचायत, ग्राम स्तर तक कोई भी इस अभियान के प्रभाव से अछूता नहीं है। ये जल के प्रति हमारी निष्ठा और जागरूकता को दिखाता है। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की खबरों की ओर। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट्स के ऐलान से पहले सामने आई शूटिंग की झलक, फैंस एक्साइटेड। फेमस और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस OTT का 3रा सीजन रिलीज से ज्यादा दूर नहीं है। इस बार शो में काफी कुछ नया और मजेदार देखने को मिलेगा। बिग बॉस OTT 3 के लिए अंजुम फकीर से लेकर शहजादा धामी तक शो के लिए कई कंटेस्टेंट्स का नाम सामने आ चुका है। इस बार के सीजन में कितने यूट्यूबर्स होंगे और कितने एक्टर्स, इसका खुलासा कुछ ही दिनों में हो जाएगा। मेकर्स ने अब तक अनिल कपूर की होस्टिंग से जुड़ा वीडियो शेयर किया है। नए होस्ट को देख कई फैंस इस बात से मायूस हैं कि सलमान खान इस बार के सीजन का हिस्सा नहीं होंगे।
वहीं कुछ यूजर्स नए होस्ट के साथ शो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। अगली बॉलीवुड की खबर जुड़ी है दलजीत कौर से। दलजीत कौर को मिली राहत, सामान घर से नहीं निकाल पाएंगे पति, कोर्ट ने लगाया स्टे। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने पिछले साल केन्या के रहने वाले भारतीय बिजनेसमैन निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद वो पति के साथ ही केन्या शिफ्ट हो गई। शादी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और दोनों 8 महीने बाद ही अलग हो गए। दलजीत इंडिया वापस चली गई। इसके बाद उनके पति ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था, हालांकि इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों पर। डायबिटीज और हार्ट डिसीज से करना चाहते हैं बचाव तो जरूर रखें इन 5 जरूरी बातों का ख्याल। हमारा रहन सहन, खान पान हमारी सेहत को काफी प्रभावित करता है। बढ़ते मेटाबॉलिक डिजीज के पीछे एक बेहद अहम वजह खराब लाइफस्टाइल ही है। इसकी वजह से लोगों में हार्ट डिसीज और डायबिटीज के मामले काफी बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए आप कुछ खास बातों का रखें ध्यान। जी हाँ, रोज एक्सरसाइज करें, ले संतुलित आहार, पूरी नींद जरूर लें, वजन को करें नियंत्रित और तनाव भी कम करें। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, रोज की भागदौड़ ने कमजोर कर दी है आपकी याददाश्त, तो ब्रेन हेल्थ में सुधार करेंगे ये 4 हर्ब्स। ब्रेन यानी दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारे मस्तिष्क में कई जटिल भाग होते हैं जो मिलकर काम करके आपको विभिन्न कार्य करने में मदद करते हैं। हालांकि बदलती लाइफस्टाइल और काम के बढ़ते प्रेशर की वजह से लोग अक्सर मानसिक रूप से थके हुए हो रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में जो आपके ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ब्राह्मी कोग्रेटिव फंक्शन मेमोरी और एकाग्रता को बढ़ाती है, साथ ही इसे तनाव और चिंता को कम करने और पूरे मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। शंख पुष्पी, इसका इस्तेमाल आमतौर पर याददाश्त बनाए रखने और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही ये मन को शांत करता है, एकाग्रता में सुधार करता है और बेहतर नींद को बढ़ावा देता है। हल्दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके मस्तिष्क स्वास्थ्य का समर्थन को बेहतर बनाता है। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो याददाश्त और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। अश्वगंधा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ ही फोकस और सतर्कता में भी सुधार करता है। ये तनाव और चिंता के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। आगे की खबरें जुड़ी हैं हमारी व्यापार जगत से। डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक मचा रहा है धूम। 1 महीने में दे चुका है 60% का मुनाफा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हम अगले 5 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए तक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इस पर डिफेंस सेक्टर के सभी ज्यादातर स्टॉक ने उछाल के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी। एक शेयर में 20% का अपर सर्किट भी लगा। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, जुलाई में घट सकते हैं अरहर, चना और उड़द दालों के दाम। अच्छे मॉनसून और आयात बढ़ने का मिलेगा लाभ। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने शुक्रवार को कहा कि अच्छे मॉनसून की उम्मीद और आयात में वृद्धि से अगले महीने से तुअर, चना और उड़द दालों की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले महीने से इन 3 दालों के आयात भी बढ़ेगा। इससे घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार किसानों को बेहतर बीज भी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। खरे ने जोर देकर कहा कि सरकार घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए, देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें।